नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है 21 मार्च को। 21 मार्च 2022 को जो आपका पेपर होने वाला है, 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपका पेपर है किस प्रकार से होगा और क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से कितने कितने अंकों के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको कैसे हल करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आपको किस प्रकार से देने हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है उसके द्वारा आपका पेपर जारी किया गया है अपनी वेबसाइट पे। जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी विषय का पेपर है, आपके जो पूर्णांक रहने वाला है वार्षिक परीक्षा का वो है 80 नंबर का और आपको समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। तो आपको इस समय सीमा में ये पेपर पूरा हल करना है। देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, एक अपठित गद्यांश होगा और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आपको गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे आपके अबसद वाले। तो इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। जैसे आपके ये गद्यांश हैं इस पेपर के अंदर दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन पर और उनके परिचय पर आधारित गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्वेश्चन हल करने। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। आपको शीर्षक लिखना है। तो ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसका शीर्षक है वो है जयशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी का जी संबंधित थे। तो ये गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी सुंगनी परिवार, सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा में कविता लिखी। ये गद्यांश में आपके यहाँ पे दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो ये गद्यांश में स्पष्ट दे रखा है कि जो झरना संगीत है वो आपके जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दे रखा है कि छायावाद की जो प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण है झरना में ही किया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा झरना। इस प्रकार से तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद में जो है 5 क्वेश्चन ये हो गए अबसद वाले। उसके बाद में इसी क्वेश्चन के अंदर आपके एक अपठित काव्यांश दिया होगा, जो कविता वाला खंड है आपके, उसके अंदर से आपके काव्यांश दिया होगा अपठित काव्यांश। उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देने इस काव्यांश को पढ़ के। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन उसका शीर्षक से संबंधित होगा और उसके बाद में कुछ व्याकरण और शब्दार्थ से संबंधित होंगे। जैसे कि ये जो काव्यांश है इसका शीर्षक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका शीर्षक है पथ की पहचान कर, पथ की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोही शब्द का अर्थ। तो बटाई शब्द का अर्थ होता है पथिक। नेक्स्ट है, सुमन का पर्यायवाची युग्म कौन सा है। तो पुष्प, फूल, पुष्प और प्रसून, ये जो है सुमन के पर्यायवाची हो गए। और इस प्रकार से आपको इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और उसके बाद में जो है इसी क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन और अबसद वाले होंगे, जो व्याकरण से संबंधित या फिर आपके पाठ से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि ये उन्मेष शब्द का अर्थ लिखना है, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी किससे संबंधित है वो आपको लिखनी है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपके 6 क्वेश्चन होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो व्याकरण संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ये हो गया 6 क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द क्या हैं। तो आदि शब्द कौन से संज्ञा का बोध कराते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, प्रश्न के लिए किया जाता है। ऐसे शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अविकारी शब्द ही कौन से शब्द कहलाते हैं, अवयव शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, अवयव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में है वो आपके अनु उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है। तो मानवता शब्द में मूल शब्द है मानव। इस प्रकार से आपको ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन, इसके अंदर 12 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसमें जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याकरण से संबंधित होंगे, 4 क्वेश्चन आपके
गद्य खंड से संबंधित होंगे और 4 क्वेश्चन आपके पद्य खंड से संबंधित होंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। जैसे देख लेते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन है, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं, और ये जो मुहावरा दिया हुआ है, काट का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। इसी प्रकार से ये जो जैसे करनी वैसी पढ़नी लोकोक्ति है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आपके व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, मुहावरे, लोकोक्ति, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में 4 क्वेश्चन आपके पद्य खंड से आएंगे और 4 क्वेश्चन आपके गद्य खंड से आएंगे। तो आपको इनके आंसर आपको लिखने हैं, और इनके जो आंसर की सीमा है वो है 20 शब्दों की। 20 शब्दों में अधिकतम आपको ये आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे खंड ब के अंदर आपके 13 क्वेश्चन होंगे, और इनकी जो शब्द सीमा है वो है 45 शब्द, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 13 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो 13 × 2 जो है 26 नंबर के यह पूरा खंड ब हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें अभी आपके कुछ क्वेश्चन व्याकरण के होंगे और कुछ क्वेश्चन गद्य और कुछ क्वेश्चन पद्य खंड से होंगे। जैसे देख लेते हैं हम, जो चौथा क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ से लिए गए हैं, पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व है बताया गया है, और साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं खंड स के अंदर। खंड स में आपके जो है 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा 17वां क्वेश्चन है पेपर का आपका, उसमें एक गद्यांश दे रखा होगा, आपके पठित गद्यांश, आपकी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दे रखा है, 2 गद्यांश दे रखे हैं एक्चुअली, उनमें से किसी एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो उसमें आपके प्रसंग आ जाएगा, और उसके बाद में इसकी व्याख्या वगैरह करनी है आपको। शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो होगा आपके पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का होगा। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पद्यांश वाला पार्ट है, कविता वाला पार्ट है, उसके अंदर से आपके कोई भी 2 दे रखी होगी, पद्यांश दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके होगा, जो आपके पद्यांश वाला पार्ट है उसमें से होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। या तो ये करना है, या फिर इसके अथवा में नेक्स्ट होगा, आत्मकथा कविता के मूल भाव का विस्तृत प्रकाश डालिए, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। और नेक्स्ट इसी के अथवा में है एक कहानी, यह भी जो पाठ है आपका मनु भंडारी का, उसके अंदर आपको साधारण लड़की से असाधारण बनने की जो प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है उसको समझाना, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट जो आपका खंड द वाला पार्ट होगा, उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, जो आपका पेपर का 21वां क्वेश्चन है, वो होगा आपके निबंध लिखने वाला। तो आपको कुछ टॉपिक दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखने हैं। जैसे इस पे पेपर में, मॉडल पेपर में आपको दे रखा है, पहला टॉपिक है मातृभाषा और उसका महत्व, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, और उसके कुछ बुलेट पॉइंट भी दे रखे होंगे, उन पॉइंट के आधार पे आपको निबंध लिखना है। यही पॉइंट आपको उसके अंदर निबंध के अंदर शामिल करना है। जैसे कि इसमें दे रखे हैं मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, तो आपको मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएँ क्या होती हैं, वो लिखनी है। और उसके बाद में रचना विकास में मातृभाषा का योगदान वो लिखना है, और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, उसके अंदर अंतर और तुलना जो है वो लिखनी है। और उसके बाद में अंत में आपको उपसंहार लिखना है। नेक्स्ट जो इसी पेपर के अंदर आपके वो टॉपिक है निबंध के ऊपर निबंध लिखने हैं, उसके अंदर आपके ये हो सकता है मेरा प्रिय नेता, इस टॉपिक पे आपको निबंध लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और इसमें आपके जो पॉइंट होंगे वो होंगे नेता का क्या अर्थ होता है, वो राजनीति की परिभाषा, और प्रिय नेता का नाम और परिचय, और प्रिय नेता का आपके जीवन पर और आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके निबंध का टॉपिक है वो हो सकता है मेरी अविस्मरणीय यात्रा। तो आपके जीवन की कोई भी यात्रा है उसके ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं।
तो इसके अंदर आप जो टॉपिक होंगे, पॉइंट होंगे, वो होंगे अपना परिचय। सबसे पहले तो आपको अपना परिचय करना है, उसके बाद में आपके द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा, और उसके बाद में आपको आपकी अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन करना है और आपके जीवन पर उसका प्रभाव क्या है। इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट के अंदर, 4 बुलेट पॉइंट के अंदर इस पूरे निबंध को लिखना है। नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक है राजस्थान में मेले, राजस्थान के मेले, उसके ऊपर आपको निबंध लिख सकते हैं। और इसमें आपके पॉइंट हो सकते हैं मेले का सांस्कृतिक महत्व, मेलों का आर्थिक महत्व, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले और उक्त मेलों की पौराणिक कथाएं या पौराणिक इसके पीछे जो तथ्य हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये निबंध वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो है आपके 22वां क्वेश्चन आपके पत्र या प्रार्थना पत्र से संबंधित होगा। तो आपके अथवा में एक तो प्रार्थना पत्र होगा, एक पत्र होगा, तो दोनों में से आपको एक लिखना है। या तो आप पत्र लिख सकते हैं या फिर आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र को पत्र लिखना है बहन की शादी में बुलाने हैं। तो बहन की शादी में निमंत्रण के लिए आपको पत्र लिखना है। या फिर इसके अथवा में जो है अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था है तो प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत करें। ये आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या है, विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें भी 2 टॉपिक होंगे, 2 आपको स्थिति दे रखी होगी, उनमें से किसी एक स्थिति पे आपको विज्ञापन प्रकाशित करना, विज्ञापन लिखना है। तो इस प्रकार से जैसे पहले है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं आपके विद्यालय में जो एसयूपी शिविर है उसके अंदर निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो आप इन 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर विज्ञापन लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा आपके निबंधात्मक क्वेश्चन तीनों जो होंगे वो आपके 4-4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा और आपके पेपर के अंदर टोटल 23 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। और इसके बाद में हम इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो संपूर्ण पेपर है आपका, इसके पूरे हल की बात करने वाले, मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।